एपीएस तो हम पहले भी बनाते थे। एपीएस में सिंपली क्या होता है कि आप अपने पास एक सर्वर बनाते हैं, सर्वर के ऊपर अपनी कोई सर्विस आप चला रहे होते हैं, उसके कुछ एंड पॉइंट्स होते हैं। जब आप वो एंड पॉइंट को हिट करते हैं तो उस एंड पॉइंट के अंदर जो कोड लिखा होता है, जो भी कोड लिखा होता है जिसमें आपके पास कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, कोई मैसेज प्रिंट करना है या कोई लेट्स से वेब पेज डिस्प्ले कराना है, तो क्या होता है कि वो जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो एपीआई बेसिकली आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक यूआरएल को हिट करते हैं और उस यूआरएल के बाद उसका एंड पॉइंट देते हैं। तो उस पॉइंट के ऊपर बेसिकली वो राउट हो जाता है, उस एंड पॉइंट पे जाकर जो आपका कोड होता है वो तमाम आपके सामने आ जाता है। तो फास्ट एपीआई बेसिकली हमें क्या दे रहा है कि हमें एक बहुत ही फास्ट मेथड दे रहा है जिसके अंदर अपनी हम ना सिर्फ एपीआई की डेवलपमेंट फास्ट करते हैं बल्कि हम उसकी टेस्टिंग भी बहुत फास्ट कर सकते हैं। अगर जैसे हमने यहाँ पर डॉक्स देखा तो हम देखिए कि ये काम करना मेरे पास पहले कितना मुश्किल था कि जितने एंड पॉइंट्स मैंने बनाए वो सारे दिखा दो। तो अब आप देखिए, अब आपके पास यहाँ पे जो गेट के मेथड है वो आ जाएंगे, जो आपके पास पोस्ट के मेथड है वो पोस्ट के मेथड आ जाएंगे। जब आप पोस्ट के मेथड पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, उस पोस्ट के अंदर जितनी आप इनपुट्स देनी होती है आपने उसकी डिटेल बता देगा कि ये पोस्ट का मेथड ये वेरिएबल्स को या ये पैरामीटर्स को लेगा, तो जाके आपके क्या कर देगा, डेटा पोस्ट कर देगा। तो बेसिकली फास्ट एपीआई हमारे पास एक बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट मेथड है जिससे हम एपीआई की जो डेवलपमेंट है वो हम फास्ट कर सकते हैं। जी सर। ओके, अच्छा इवन अब आप चैनलेट भी अगर बना रहे हैं तो चैनलेट का सर्वर भी, जैसे चैनलेट का हेलो वर्ल्ड का कोड लिएगा और उसको भी हम इसमें चलाते हैं। चैनलेट हेलो वर्ल्ड देखिए, गूगल से देखिए, ये चैनलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आता है जो भी सी डॉक्यूमेंटेशन। वैसे तो हमने तरीका लिखा हुआ है अपने रैपों के अंदर, वहाँ से भी देख सकते हैं। हेलो वर्ल्ड इसका कोड पाइथन का लिखा हुआ, चलाने का तरीका लिखा हुआ ये। तो सिंपल सा हमने कोड करना और उस कोड को चलाने का तरीका नीचे लिखा हुआ है यूनिट के बाद। फाइल का नाम है chatbot.py, इसको कॉपी करें, इसका कोड chatbot.py को सिंपल सा कोड हमने किया कॉपी करने के बाद एक फाइल यहाँ बना लें, फाइल का नाम कुछ भी रखते हैं, इसी के बराबर में बना लें। चैट पैड का नाम या जो भी रखते हैं chat.py, कॉपी पेस्ट, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट किए और उसको चलाने की कमांड जो है वहाँ पे हुई। तो हम इसको रोके बिना भी हम चला सकते हैं एक साथ। तो प्लस का बटन दबा के एक रो खुल जाता है, कंट्रोल जे करते हैं, कहाँ है प्लस, टर्मिनल के अंदर, टर्मिनल में प्लस, यहाँ परफेक्ट। अब जाते हैं वहाँ पे, उसका कोड वो दे दिया चलाने के लिए, चैनलेट रन कमांड है। तो एक स्टेप बैक, यूवी रन करके आ रहा है, यूवी रन और नीचे होगा यूवी रन ये रहा, ठीक है। तो चैनलेट, ये तो हेलो से वो चल जाएगा ना, तो चैनलेट हेलो के नाम की नंबर फाइल बनाएगी और क्या है, चैनलेट रन chatbot.py। तो यूवी, क्योंकि हमने यूवी का प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो नॉर्मल आप क्या करेंगे, आगे की कमांड यूवी रन को मिटा दें बस, ठीक है। मतलब यूवी से आप चलाएं तो उससे भी चला सकते हैं, तो आपके ग्लोबल इन्वायरमेंट से चल जाएगा।
चैटबॉट के साथ चैट UV इंस्टॉल चैनल इंस्टॉल। ठीक है, चैनल इंस्टॉल हमने कर। अच्छा, दिखाने का मकसद ये है कि आप चाहे फ्लास्क पे काम कर रहे हैं, नोड.जेएस पे काम कर रहे हैं, जेंगो पे काम कर रहे हैं, कोई भी फ्रेमवर्क जिससे आप कोई चीज़ बनाते हैं, वेबसाइट है और उसको पूरी दुनिया को आप दिखाना चाह रहे हो अपने सिस्टम के जरिए, विदाउट कोई हॉस्टिंग परचेज किए, एक इंटरनेट के URL जनरेट करना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए एक टनल बना देंगे। अब आप सब में ही कन्वर्जेशन UI का इस्तेमाल करते हुए काम कर रहे हैं, तो जो भी आप चैटबॉट बनाते हैं, जितने फीचर्स ऑलरेडी आप देखते गए, मैं कोई पिक्चर डालता हूँ उसके बारे में पूछता हूँ, कोई फाइल अपलोड करता हूँ उसके बारे में पूछता हूँ, इंटरनेट से कुछ सर्च करना हो तो सर्च टूल इनेबल करके फिर मैं कोई चीज़ सर्च करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें यही हैं। इसी कन्वर्जेशन UI से ये सारी चीज़ें आप लोग मैनेज कर रहे हो। तो आपने जो कन्वर्जेशन UI बनाई पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल करने के लिए हम पॉड पे जाके उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। चैनल रन, फाइल का नाम, एक्सटेंशन और -w। देखिए चलिए इसकी पॉड क्या आ रही है, इसी क्या आ रही है। अब उसी URL से जरा चेक करें क्या वो चेंज हो गया, क्योंकि पॉड हमने फॉरवर्ड की है। इसकी पॉड के ऊपर ही होगा ऑलरेडी, दोबारा से फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो वही 8000। अच्छा, आप अलग अलग चीज़ों की अलग अलग पॉड भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी एक्सपोज करना चाहे आप कर सकते हैं। तो अभी 8000 के ऊपर ये URL आ रहा है, आपने इसको क्लिक किया, यस, अच्छा। अब आपने इसके साथ ना घर पे आके जितना खेल सके खेलिएगा। इसका मकसद ये है कि कोई भी आपने चीज़ बनाई और पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल करनी है, उसकी पॉड देखें बस। तो जैसे हमारे पहले वाले के 8000 की, अभी हो सकता है कोई भी क्लैश हो रहा और पुराना वाला नहीं वो दिखा रहा, तो कोई भी क्लैश हो सकता है। इसको डिलीट करके दोबारा हो सकता है, हम इसको डिलीट करके दोबारा से फॉरवर्ड पॉड, अब हम फॉरवर्ड पॉड करते हैं। अच्छा, ये अभी भी देखिए हम किसको पहले ये एक्चुअली वो दूसरा वाला है। तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट तो सही मिला, फाइल से बराबर चेंज किया, ये साइज अलग अलग बना। ओके, अब पॉड फॉरवर्ड पहले वो देखिए चल रहा है, वो बना पहले टर्मिनल पे आके वो कोड चला दें। ये चल रहा है, नहीं चल रहा, चला देता है। आपका सर्वर चलेगा सबसे पहले, सर्वर लेके लोकल होस्ट के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब वहाँ से आके टर्मिनल चेंज कर, इसके अंदर नॉट फॉर्म दे रहा है।
दोनों की ना पोर्ट जो है क्लैश कर रही है शायद इस वजह से, तो वो ख़त्म नहीं हुआ होगा। खैर इसको आप लोग तो एक्सपेरिमेंट जरूर करेंगे। अच्छा, अब मेन चीज़ आपने जो टारगेट करनी है, हम फास्ट एपीआई का हेलो वर्ल्ड थोड़ा सा देखते हैं और फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट की तरफ हमें लाजमी आना है, ठीक है। तो हम ताकि आप लोग इस तरह की चीज़ें बना सकें, हम क्या करते हैं दोस्तों, एक अब यूवी का प्रोजेक्ट बनाना आता है, अब यूवी के प्रोजेक्ट से बनाते हैं ताकि एक यूनिफाइड हमारे पास स्ट्रक्चर हो, सारी चीज़ें उसी तरीके से चले। तो हम एक सिंपल सा कोई भी फोल्डर कहीं बना लेते हैं और उसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट वाला जो काम है वो हम जुपिटर नोटबुक से भी करवा सकते हैं, इससे भी करवा सकते हैं। लेकिन फास्ट एपीआई का हेलो वर्ल्ड आज सीखते हैं, ठीक है। हेलो वर्ल्ड कोई कुछ कह रहा है, जूम बिल्कुल करवाते हैं, शायद फिर जूम करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं फास्ट एपीआई का हेलो। खुद से सब एक कोड लिखेंगे ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो हम क्या करते हैं, कहीं पे भी एक फोल्डर बना के उसको VS कोड पे या कर्सर पे आप खोलें, ठीक है। तो पहला काम शिदात भाई ये करते हैं कि हमने एक फोल्डर बनाया और उसको VS कोड पे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम करते हैं ओपन ऑन VS कोड, कोड स्पेस डॉट। अच्छा, अब हम जूम करके काम करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें यूवी का प्रोजेक्ट यहाँ पे इनिशियलाइज करना। तो VS कोड के टर्मिनल में आना, टर्मिनल कैसे खोलता है, Ctrl+J, शॉर्ट की क्या है Ctrl+J, Ctrl+J जरा करके देखिएगा, ये हाइड भी हो जाएगा और फिर Ctrl+J करें शो हो जाएगा। तो Ctrl+J से टर्मिनल जो है कमांड लाइन इंटरफेस खुल जाता है। इस कमांड लाइन इंटरफेस में अच्छा और हमें जूम करना पड़ेगा क्योंकि पीछे तक नहीं दिख रहा होगा, और लेफ्ट वाला जो पैनल है वो गायब कर देते हैं ताकि इस पर क्लिक करके ही गायब हो। ठीक है, अब सबको सही दिख रहा है। ओके, अब हम पहली कमांड चलाते हैं uv-init। तो लेफ्ट साइड का अगर फाइलों में देखें, पहले फाइलों में हम चेक करते हैं, अभी देखें .tml की फाइल मौजूद नहीं। जैसे uv-init हम करते हैं तो करंट फोल्डर जो है यूवी के प्रोजेक्ट में चेंज हो जाता है। देखें कितनी सारी फाइलें हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, फास्ट एपीआई यूवी के प्रोजेक्ट में ऐड करना है। तो यूवी ऐड डबल कोटेशन के अंदर फास्ट एपीआई स्क्वायर ब्रैकेट, अच्छा नहीं उसी के अंदर फास्ट एपीआई के फौरन बाद स्टैंडर्ड स्क्वायर ब्रैकेट बंद, डबल कोटेशन भी बंद, कंट्रोल डबल कोटेशन भी कंट्रोल। ठीक है, कैलेंडर समझ गया उसने यहाँ तक ना, डबल कोटेशन में मिस कर दी थी, लेकिन समझ गया कि करना क्या। देखें फास्ट एपीआई इंस्टॉल हो रही है। ओके, अच्छा टमल के अंदर जाके चेक भी कर लें वो ऐड हो गई हो। तो ये चीज़ अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पैकेजेस क्या होते हैं, डिपेंडेंसीज। तो डिपेंडेंसीज में फास्ट एपीआई का स्टैंडर्ड जो वर्जन है वो इंस्टॉल हो। अब हमें अपनी फाइल बनानी होती है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें main.py बनाइए या हेलो बनाइए, क्या बनाइए खुद बना दी। ठीक है, hello.py। वैसे इस फाइल का नाम जो हम मोस्ट कॉमन रखते हैं वो क्या होता है, मैन होता है। ठीक है, तो इसको हेलो को चेंज करके हम मैन कर देते हैं, रीमैन। ठीक है, ओके, इस फाइल को मैन हो गया, परफेक्ट, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए फास्ट एपीआई हमारे पास करेंगे इंस्टॉल होगी, सारे कोड को हम मिटाते हैं और अब बाकी सारी चीज़ें हाइड कर देते हैं और अपने कोड को हम जूम कर देते हैं। ठीक है, और जूम कर देते हैं थोड़ा ताकि सबको, ठीक है, बेस्ट है। अच्छा, अब हम कहते हैं फ्रॉम फास्ट एपीआई स्मॉल में। स्मॉल में जब लिखा जाता है ये किसी ना किसी फाइल का नाम होता है, पैकेज का नाम होता है, तो ये स्मॉल में लिखा।
उसके बाद इंपोर्ट के फौरन बाद फास्ट एपीआई, हर वर्ड का पहले लेटर कैपिटल जो रूल है, तो फास्ट और एपीआई पूरा का पूरा इन्होंने कैपिटल में लिखा हुआ है। तो फास्ट एपीआई जैसे हम लिखते हैं वो क्या है दोस्तों, फास्ट एपीआई क्या होगी, क्लास इंपोर्ट करने के बाद हमें पता है क्लास डायरेक्टली इस्तेमाल तो हो नहीं सकती, हमें उसका क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम क्या रखा, एपीआई रखते हैं। वैसे नॉर्मल क्या रखते हैं, हम ऐप रखते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम ऐप, ठीक है, तो ऐप में हमने रखा, ये स्टैंडर्ड नाम है। जो फास्ट एपीआई की जो हम बनाते हैं, हम एक ऐप बना रहे हैं, एपीआई की एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद नॉर्मल हमने कहा कि ये जो आपके पास फाइल है ना, हमारे पास मुख्तलिफ राउट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। कितने लोगों को, देखिए वेबसाइट आप सब इस्तेमाल कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट वगैरह थोड़ी बहुत कितने लोगों ने की है, एड्रेस करें यार, सीरियस है माशाल्लाह। ठीक है, तो हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, कौन कौन से बताएं जरा, आप लोग रिपीट करवाएं। पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट, चार तो आपको पता। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास ये जो मेथड्स हैं इनका मकसद होता है, आप अपने ब्राउजर से, क्लाइंट से facebook.com के ऊपर रिक्वेस्ट भेजते हैं। वो डेटा जो URL में आपको नजर आ रहा होता है, अक्सर आप देखते हो facebook/मोहम्मद कासिम या जो भी मेरी प्रोफाइल एड्रेस है, ठीक है, AI सर कासिम या AI कासिम, तो AI.सरकासिम Facebook/ के बाद जो इंफॉर्मेशन डाली वो आपको नजर आ रही, वो इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर कोई डेटाबेस में प्रोफाइल निकाल के वो आपको शो करवा रहा है। तो आपके पास वो मेथड जो URL में डेटा शो करता है सब कहते हैं गेट मेथड। और जब आप यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन करते हैं तो मुझे बताएं कि यूजर नेम पासवर्ड आपको URL में नजर आता है, नहीं। उस वक्त जो तरीका होता है रिक्वेस्ट भेजने का, उसे हम कौन क्या कहते हैं, पोस्ट मेथड। अभी बस ये दो मेथड आपके लिए काफी, ठीक है। तो हमारे पास मुख्तलिफ मेथड होते हैं। अच्छा, जरा @ऐप जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया लगाइएगा, @ऐप डॉट इंटेलिजेंस देखें कौन कौन से मेथड आ रहे हैं। गेट मोस्ट कॉमन, हेडर में भी डेटा भेजा जाता है, हॉस्ट से वैल्यू डिटेल होती है और नहीं चाहिएगा। इसी तरह जो मैं कह रहा हूँ गेट भी होगा, पुट भी होगा, स्कीमा कितनी सारी देखें, पॉज दिख गया, पुट भी दिख लिया, इसका डिलीट भी होगा। ठीक है, तो हमारे पास मुख्तलिफ क्या है दोस्तों, मेथड्स हैं। अच्छा, तो अब मुझे बताएं लाइन नंबर 5 के अंदर हमने क्या बताया, लाइन नंबर 5 में क्या बताया है, @ऐप, इसमें एक मेथड है, मेथड का नाम क्या है, गेट। अच्छा, अब क्योंकि इससे हम बनाते हैं URL, तो हमने कहा जैसे आप abc.com पे जाते हैं ना, तो स्लैश का मतलब होता है रूट फोल्डर। स्लैश का मतलब क्या होता है, बैकस्लैश का मतलब खाली जो आपने डबल क्वेश्चन डाला है रूट, रूट का मतलब जो आपका मेन होम पेज होता है, आपकी मेन वेबसाइट पे कोई आएगा तो क्या करना है, तो हमारा मैसेज क्या होगा, हमने कहा कि जैसे ही हमारी कोई मेन वेबसाइट पे आएगा तो एसिंक्रोनस फंक्शन में हम उसको रिटर्न कर देंगे हेलो वर्ल्ड। अच्छा, इसी तरह एक और हम करते हैं, बिल्कुल एक और हम पेज बनाते हैं माय प्रोफाइल। ठीक है, तो अब माय प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, अब खुद से लिखते हैं ना ताकि याद हो हम, तो हम लिखते हैं @ऐप.get, ठीक है, और आपने कहा स्लैश माय प्रोफाइल, स्लैश डालना जरूरी है के राउट के बाद। ठीक है दोस्तों, तो आपके राउट के बाद ये URL लिखा हुआ होगा और उसके बाद वहां पे आपने फंक्शन से मुंसलिक कर दिया। अब डेकोरेटर तो बताने की जरूरत नहीं है, रिटर्न कर दिया और मैसेज के अंदर आपने कह दिया शहजाद प्रोफाइल, यानी अब जो लॉगिन होगा तो उसका डेटा आ सकता है। अब वो बाद में हम डिटेल से देखेंगे, URL से भी वैल्यू हम उठा सकते हैं। ठीक है, अभी तो बहुत सिंपल हेलो वर्ल्ड आपको करवा रहा हूँ ताकि आपकी याद हो। अच्छा, फिर उसके बाद ये चीज़ें हम चाह रहे हैं कि अभी तो आप कैसे कोड चला रहे थे, बाहर जाके कितनी मेहनत करना पड़ रही थी, UV रन, फाइल का नाम, फिर उसमें जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ उसका नाम, है ना, मेहनत करना पड़ रही। उस मेहनत से बचने के लिए हमने जो मेन फंक्शन चलाने का तरीका होता है ना,
इफ अंडरस्कोर क्या होता है, नेम होता है, क्या होता है, इफ की कंडीशन होती है, यार खुद ब खुद आता है ना, ठीक है। नेम तो खुद ब खुद उसने कर दिया, यूनिकॉर्न रन, और रन के अंदर इसने ये फंक्शन कॉल होता है यूवी डॉट, हाँ ये आ रहा है यूनिकॉर्न डॉट रन, और राउंड ब्रैकेट आएगा ना, इसके अंदर पोर्ट भी बता सकते हैं। अच्छा खुद नहीं, हम पोर्ट भी चाहें, जैसे पोर्ट 8000 किसी और काम के लिए क्या है मुख्तस हुई, हम चाह रहे हैं कि आपकी नई जो पोर्ट है वो हम बता दें, जैसे 9000, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉमा डाल के पोर्ट होगा, यार इवन जो आपका यूआरएल है ना वो भी आप सेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ सेट कर सकते हैं। और इसी तरह रीलोड का आ रहा है ना, कॉमा रीलोड कुछ है, रीलोड को ट्रू कर दो। इससे फ़ायदा होगा कि आप यहाँ पे चेंजेस करते जाएं, सर्वर को बार बार बंद करके चलाने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ रिफ्रेश कोड कंट्रोल एस करेंगे, वहाँ पर अपडेट आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये कर देते हैं। इस तरीके से हमें क्या फ़ायदा हुआ है दोस्तों, इस तरीके से ये फ़ायदा हुआ कि अब आप पाइथन की फाइल जैसे चलाते थे ना वैसे चलाओ पाइथन मैन डॉट पी वाई, तो मैन डॉट पी वाई लिखते हैं, नहीं MAIN मैन, ये भी रन मैन डॉट पी वाई। अब देखते हैं क्या कह रहा है, रीलोड पे क्या है, डिपेंडेंसी या किसी इसमें कोई इश्यू आ सकता है। अच्छा पुराने तरीके से चलाते हैं, यूवी रन, फाइल का नाम क्या है दोस्तों, मैन, कॉलन, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, मैन, स्पेस माइनस माइनस रीलोड कर दें, मिल LS करके देखें आपने का यहाँ दिया है, यहाँ पे देखिए मैन तो मौजूद है, एरर क्या आया था, क्लियर करके दोबारा देखते हैं, प्रोग्राम नॉट फाउंड, कौन सा वाला प्रोग्राम पे, इस पर डाटा को देखो, अफगानिस्तान, इन्वायरमेंट एक्टिव हुआ, इन्वायरमेंट तो वैसे एक्टिव हो गया होगा, यहाँ पे UVVEN करना, आपके इन्वायरमेंट में कोई एरर आ रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट का यानी वो है तो कोई ना कोई मसला,
कोड चीज़ें सही हैं, लेकिन प्रॉब्लम किसमें? एनवायरनमेंट में। उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हमारे पास जो यूवी का पैकेज है वो पुराना हो सकता है, फास्ट एपीआई हमने लेटेस्ट इंस्टॉल की, कोई भी वजह हो सकती है। अच्छा, अभी तो चल गया था ना हमारे पास, लेकिन वो यूवी से नहीं चला था ना, वो हमने किससे चलाया था? प्योर पाइथन से। पाइथन से चलाया, पाइथन मैन कॉलन एक्ट कोड हम डायरेक्ट पाइथन से भी चला सकते हैं, क्योंकि आपके पास इंस्टॉल करना पाइथन मैन कॉलन। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह चल गया। बेईमानी से या जैसे भी कोड चलना चाहिए। यूं ही नहीं चला, ठीक है, वैसे चला, कोड चलना चाहिए। अच्छा, तो आपने ये चीज़ सीख ली कि आप किस तरह फास्ट एपीआई का सर्वर बना सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ काम करेंगे तो आप अपनी बनाएंगे माइक्रो सर्विस एजेंट, और वो माइक्रो सर्विस जो होगी, जो दुनिया इस्तेमाल करेगी, उसके आप क्या बना के देंगे? एपीआई, और वो उस एपीआई के थ्रू क्या होगा? हमारे इस एजेंट से कनेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब तो वो वेब एनवायरनमेंट बनाए या कुछ भी बनाए, अच्छा वो यूआरएल आप ऊपर डाल के देखें, स्लैश डाला तो कौन सा वाला खुल गया आपके पास? रूट वाला। इसी तरह स्लैश डाल के क्या था? प्रोफाइल, तो प्रोफाइल हम जैसे डालते हैं यूआरएल के एंड के अंदर, तो शहजाद भाई का जो मैसेज हमने लिखा था वो शो आ गया। मीन्स अब इसके अगेंस्ट एलएलएम कॉल हो, इसके अगेंस्ट एचटीएमएल हो, जो चीज़ रिटर्न करवानी है रिस्पॉन्स में वो आप करवा सकते हैं। उसमें स्लैश डॉक्स लिख देंगे तो आपके पास जितने एंड पॉइंट्स होंगे सारे आपके पास यहाँ पर किया। ठीक है, तो स्लैश रूट सब, स्लैश माइक्रोफाइल। अब इसमें यही भी आप किसी को चला सकते हैं। इसको यहाँ पे गेट कर दीजिए और यहाँ पे इसको ट्राई आउट कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए कि देखिए वही रिस्पॉन्स आपके पास आना था किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखिए कितना कन्वीनियंट वे है कि आपके पास जितने आपके पास गेट हैं, जितने आपके पास पोस्ट हैं, जितने पुट हैं, सारे आपको यहीं पे आ जाएंगे। ट्राई आउट कीजिए और उसको रन कीजिए और आपके पास जो भी रिजल्ट है वो आपका यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे आपके साथ बेस्ट हो गया। अच्छा जी, तो हमें ये चीज़ तो पता चली कि आई कैसे काम करती है, और इसी को पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल करना हो तो क्या करेंगे आप? अभी काम किया था ना, कहाँ पे क्लिक करना है और फॉरवर्ड अपलोड कर देंगे। यहाँ पे पोर्ट नंबर दीजिए, पिक्चर नहीं दीजिए, ठीक कर दिए मैंने यहाँ पे। सॉरी वो देनी पड़ेगी तो 901 क्योंकि इसको पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल करना है ना स्पॉट का। ठीक है, एंटर 901 कर दिए, अलाउ कर दिया हमने। देखिए, दोबारा हम पोर्ट पे क्लिक करेंगे और बाद होता जब आप पोर्ट देते हो तो वहीं पे एक कीज़ भी आपको देता है पॉपअप करने के बाद। फॉरवर्ड करते हैं क्या 9000 है, किसका? सॉरी,
अच्छा ये एक सेकंड 9000 अच्छा एक सेकंड आप यहाँ पर खोल के अब चला रहे अब वहाँ से वो पोर्ट फॉरवर्ड करेगा। जब आपका सर्वर चल रहा होगा तो ही दुनिया के लिए अवेलेबल होगा, नहीं होगा। वैसे एक दफ़ा कर लिया ना, दूसरी दफ़ा भी आप लोग खुद करिएगा, ये एरर्स छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है, तो इसकी यूज टू हो जाए। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया कि हम 5 स्टेप का सर्वर बना के पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं वो है स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग में मैं दोबारा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि हम जो स्ट्रीम करवाते हैं वो एजेंट लूप की स्ट्रीमिंग होती है। एजेंट लूप की स्ट्रीमिंग और दूसरा LLM भी स्ट्रीम करता है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम एजेंट के लूप की स्ट्रीमिंग करवाते हैं। एजेंट जो जो प्रोसेस करता है, चाहे वो टूल इस्तेमाल करें, हैंड्स ऑफ करें, गार्डरेल्स इस्तेमाल करें, कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करें, जो भी वो काम करता है, तमाम चीज़ों का जो डेटा होता है वो रिस्पॉन्स हमें करता है। तो वो पार्शियली रिस्पॉन्स को हम कहते हैं स्ट्रीमिंग। इसी तरह जब एजेंट के पास LLM भी स्ट्रीमिंग करके रिस्पॉन्स दे रहा होता है, वो उस इवेंट को भी हमें क्या करता है, स्ट्रीम के अंदर रिटर्न करता है। और हमारी मर्जी कि हम टूल इंपोर्ट करना चाहें, हम उसके आउटपुट को रिस्पॉन्स को करना चाहें, जो कुछ आपका एजेंट लूप स्ट्रीमिंग करते हुए आपको रिटर्न कर रहा है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रीमिंग। उसकी वजह क्या है कि जब आप टूल कॉल करते हो, टूल कॉल का मतलब है कोई ना कोई फंक्शन चलता है, आपका कोई फंक्शन चला जिसने क्या किया, SQL की कोई क्यूरी चलाया, उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रक्चर डेटा आपको दे दिया। वो आपकी जो वेबसाइट पहले से बनी हुई है, उस वेबसाइट के अंदर वो स्ट्रक्चर डेटा हमें क्या करवाना है, विजुअलाइज। अब जैसे आप देखें ना, रिक्वेस्ट हो गई या आपके पास फेसबुक लॉगिन करते ही आपके पास पोस्ट आ रही होती है आपके फ्रेंड्स या जिन लोगों को आपने फॉलो किया, तो वो लिस्ट आ रही होती है, वो डेटाबेस से टाइटल, हेडिंग, पिक्चर से URL वोट क्या आ रहा होता है। तो मैं जब कर दूँ, सर्च करता हूँ पाक आर्मी, तो पाक आर्मी से रेलेवेंट जितनी पोस्ट होती हैं उनका डेटा वो दिखाता है। अच्छा, कन्वर्सेशन UI में जैसे मैंने चैट करी तो मैंने कहा कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है उनकी लिस्ट हो, तो वो जब आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा देगा जो आप अपनी UI में डिस्प्ले करवा सकते हैं। आप देखें इन फ्यूचर आप लोग वेबसाइट कैसे देखेंगे, ऐड टू कार्ट वाली या ई-कॉमर्स वेबसाइट, एक चैटबॉट होगा जैसे कि अभी चैटबॉट से सिर्फ आप बात कर सकते हैं, वो बैकएंड से कोई भी चीज़ चेंज नहीं करता। लेकिन इन फ्यूचर आप लोग जो देखेंगे, आप चैटबॉट को कहेंगे कि पर्टिकुलर कैटेगरी के मुझे प्रोडक्ट्स दिखाएं। आप एक विंडो में चैट पे बात कर रहे हैं और पीछे जो उसकी वेबसाइट है उसके वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट जो है वहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। आपने कहा कि इसमें से भी सब कैटेगरी सिलेक्ट करें, तो पीछे से सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी, वो सब कैटेगरी जो है उस पर क्लिक हो जाएगा। तो वो काम जो कि मैनुअली क्लिक, डबल क्लिक आप यानी क्लिक करके कर रहे हैं, वो काम कैसे होगा, बोल के होगा, लिख के होगा, चैट करके होगा, कन्वर्सेशन के साथ होगा। हाँ, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इस तरह का इंटरफेस आप बनाना चाहें, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ का एक फंक्शन होता है, सब कैटेगरी का या कैटेगरी का, और उसके अगेंस्ट आप डेटा शो करवा रहे होते हैं, तो भाई टूल का जो आउटपुट आ रहा है उसको निकाल के आप रिटर्न कर सकते हो। तो अब आप जो डेटा रिटर्न करवाते हैं, उस डेटा रिटर्न के अंदर दो चीज़ें रिटर्न करवाते हैं। एक तो AI ने जो आंसर दिया है वो कन्वर्सेशन में शो करवाने के लिए, और दूसरा UI पे जो बैकएंड के ऊपर आपकी पिक्चर्स, आइकन्स, चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसको आप टूल्स के जरिए चेंज करवा दो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टूल कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीमिंग के जरिए जो आंसर आएगा उसको हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ तो हमें समझ आ गई। नेक्स्ट वाली जो हम पावर देखना चाह रहे हैं दोस्तों, वो क्या है, वो ये है
कि हम स्ट्रीमिंग को यूज़ कैसे करेंगे। तो उसका कोड बना हुआ है, तो वो कोड हम देख लेते हैं। ठीक है, तो शहजाद भाई कॉलर ओपन कर लें और फिर उसको हम देखते हैं हमारी ओपन एआई पे आके। और सेकंड वाले कॉलर का लिंक ओपन है, हियर सेकंड। आप सब भी अपने पास मोबाइल पे लिंक ओपन करके कोड चला के देख सकते हैं। अच्छा, सारा कोड वही पुराना है, हमने एजेंट बनाया होगा। हमने क्या किया होगा दोस्तों, रनर लगाया होगा और उसके अंदर स्टार्टिंग वर्जन में अपना इनपुट दिया होगा। तो हमने कहा कि भाई टैग में 5 जॉब्स, तो वो 5 जो जॉब्स है आपके लिए जनरेट करेगा। अच्छा, अब वो डेटा जो आ रहे हैं रनर डॉट रन स्ट्रीम का जो फंक्शन है वो हमने इजाफी लगाया। लेकिन याद रहे जब हम जिम्नाई दूसरी चीज़ों से स्ट्रीमिंग करवाते हैं आपको ट्रेसिंग डिसेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेसिंग हम क्या करेंगे दोस्तों, डिसेबल। और ट्रेसिंग डिसेबल करना आपके पास क्या होती है, बल्कि फंक्शन हमने कॉल नीचे किया हुआ होगा तो नीचे हम देख लेते हैं कि जिम्नाई की जो है सारी पुरानी चीज़ें वही दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। हमने पहले इंस्टॉल कर लिया ओपन एआई एजेंट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एसिंक आया, आपको पता है, ताकि बोला हम एसिंक्रोनस फंक्शन जो है वो कॉल कर सकते हैं। उसको हम इंपोर्ट करने के बाद दोबारा हम उसको एकदम अप्लाई करना पड़ता है, तब वो चल रहा होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक इंपोर्ट थी। उसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ है, एक एजेंट्स है हमारे पास। फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट हमने एजेंट किया, रनर किया, एसिंक ओपन एआई किया और एसिंक ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल किया। उसके बाद हमारे पास उसमें जो और चीज़ मेन है वो हमने गूगल कोलैब यूज़ किया ताकि हम उसके अंदर से अपनी जो कीज़ हैं वो हम इंपोर्ट कर सकें। अब नीचे अगर आप देखें तो एजेंट्स में से हमने एजेंट, रनर और सेट डिफॉल्ट ओपन एपीआई की और क्लाइंट शॉट प्रेसिंग डिसेबल, ये बेसिक चीज़ें थी जो कि हमने इसमें से इंपोर्ट कर ली। जेमिनी की हमने सेट कर ली, यूजर डेटा डॉट गेट में से हमने जो की हमने डिफाइन की थी वो हमने यहाँ पे इस जेमिनी एपीआई की में गेट कर ली। ये सिर्फ एक एरर चेकिंग है कि अगर जेमिनी की नहीं है तो एरर रेजोल्यूशन की एरर चेकिंग कोड है, स्टॉप जो है वर्ड कर सकता है। एक्सटर्नल क्लाइंट में हमने चूँकि हम ओपन एआई नहीं यूज़ कर रहे हैं, अगर हम ओपन एआई यूज़ कर रहे होते तो हमें ये एक्सटर्नल क्लाइंट देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूँकि हम जेमिनी यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया एक्सटर्नल क्लाइंट इक्वल्स टू ए से ही ओपन एआई। उसके अंदर फिर हमने पहले एपीआई की बता दी जो कि हमने ऊपर जेमिनी की इंपोर्ट की हुई थी, ये दे दिया हमने। उसके बाद हमने बेस यूआरएल दे दिया। जब भी आपने ओपन एआई के अलावा कोई और मॉडल यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका बेस यूआरएल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेस यूआरएल जो हमने वो गूगल का डिफाइन कर दिया। मॉडल में आ जाए तो मॉडल हम चैट कंप्लीशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो हमने बता दिया। मॉडल जेमिनी बता दिया हमने 2.0 फ्लैश है।
और ओपन एआई क्लाइंट इक्वल्स टू हमने बता दिया कि जो एक्सटर्नल क्लाइंट है हमने ऊपर कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो पूरा हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अच्छा, जो सर बात कर रहे थे ट्रेसिंग की, तो यहाँ देखिए सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एआई क्लाइंट हमने एक्सटर्नल कर दिया और यूज फॉर ट्रेसिंग हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, ये कोड हमारे पास रन हो चुका है सारा। अब आ जाते हैं यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया मेन का, ठीक है। उस मेन फंक्शन के अंदर हमने एक एजेंट कॉन्फ़िगर किया। एजेंट हमने बनाया ऑफ टाइप एजेंट। अब जब हम एक एजेंट बनाते हैं तो पहली जो चीज़ होती है वो होती है उस एजेंट का नाम। तो यहाँ पे हमने एजेंट का नाम डिफाइन कर दिया कि नेम इक्वल्स टू जोकर। उसके बाद हमने यहाँ पे दी इंस्ट्रक्शंस, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। अब ये बताइए इंस्ट्रक्शंस क्या है, सिस्टम प्रॉम्प्ट है आपका या सिस्टम इंस्ट्रक्शन है। ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन जो है ये इस एजेंट का पर्सोना डिफाइन करती हैं कि इस एजेंट ने बेसिकली किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से इसमें आपको रिजल्ट किस तरह देना है। अगर आप किसी को कहेंगे, पर्सोना बताएंगे यू आर अ फिजिशियन, तो बेसिकली अब आपको जो जवाब देगा वो एज अ फिजिशियन देगा। वो तमाम टेक्निकल टर्म्स जो कि एक फिजिशियन देता है वो तमाम यूज़ करेगा। अगर आप उसको कहेंगे यू आर एन अकाउंटेंट, तो अब क्या होगा, तो वो स्पेसिफिकली अकाउंट से रिलेटेड जो है ना आपके आंसर को ट्वीट करेगा या उसको उस तरीके से बनाएगा जिस तरीके से एक अकाउंटेंट जवाब देता है। बेसिकली जो हम इंस्ट्रक्शन होती हैं या पर्सोना होता है, तो हम ये डिफाइन करते हैं कि जो एजेंट है उसने बिहेव कैसे करना है, उसने एक्ट कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद हमने आगे दे दिया मॉडल इक्वल्स टू मॉडल जो है हमने ऊपर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था। ये तमाम मॉडल हमने इसमें यहाँ पे पास कर दिया। अब हम आ जाते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट बेसिकली हमारे पास वो वेरिएबल है जिसके अंदर हम रिजल्ट गेट कर रहे होंगे। एलएलएम कॉल जब करेंगे तो वहाँ से जो जवाब आएगा हमारे पास, तो वो स्टोर करने के लिए हमने ये रिजल्ट का वेरिएबल बना लिया। अब इसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक तो हम पहले बनाते हैं एजेंट, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एजेंट। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास रनर। तो ये दो चीज़ें जिस तरह सब का हम सेपरेट रखते हैं क्योंकि हम मल्टीपल एजेंट्स यूज़ कर रहे होंगे, हम मल्टीपल एजेंट आगे आके यूटिलाइज करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन कर दी कि ये एक एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन है। रनर में जाके हम बताएंगे कि हमने किस एजेंट को रन करना है और किस मोड में रन करना है, सिंक्रोनस करना है, एसिंक्रोनस करना है, स्ट्रीमिंग मोड में करना है। तो एजेंट की हमने डिटेल सारी अलग कर दी ताकि बार बार एजेंट को हमें दोबारा चीज़ें ना बतानी पड़े, बार बार एजेंट को कॉन्फ़िगर ना करना पड़े। एक दफ़ा एजेंट कॉन्फ़िगर करके रख दिया। अब रनर में जाके अब हम वहाँ पे जाके चीज़ें चेंज कर लेंगे एज पर आर रिक्वायरमेंट। तो इसको अब एजेंट को रन किस तरीके से करना है, उसी का एजेंट को हम ए सिंक में रन कर सकते हैं, उसी एजेंट को हम सिंक में रन कर सकते हैं और अगेन उसी एजेंट को हम स्ट्रीमिंग में रन कर सकते हैं। तो ये हमारे फ़ायदे होते हैं जिसमें हम जब चीज़ों को सेपरेट कर देते हैं, उसमें ये है कि फिर हम उसको रन टाइम के ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसको हमने किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो मैंने इसको रनर डॉट रन स्ट्रीम्ड कर दिया। तो ये जो रनर होगा ये किस तरीके से चलेगा, एसिंक वे में चलेगा, सॉरी स्ट्रीम्ड वे में चलेगा। जब हम रनर के अंदर हमने क्या पास किया, पहले हमने पास कर दिया एजेंट, इसका एजेंट का नाम था एजेंट। अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा होता एजेंट 3, तो यहाँ भी मुझे इसको क्या करना पड़ता, एजेंट 3 करना पड़ता। तो जब आप मल्टीपल एजेंट्स बनाएंगे तो फिर आपने जो एजेंट यूज़ करना होगा उसका नाम यूज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एजेंट का नाम सिंपल एजेंट था, तो मैंने यहाँ पे भी लेट्स से मैं एजेंट 1 कर देता। ठीक है, ताकि आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये एजेंट और ये एजेंट क्या है हमारे पास। यहाँ पे मैंने इसको एजेंट 1 कर दिया। तो अब मैंने कहा रन डॉट रन स्ट्रीम एजेंट 1, जो कि ये है मैंने यहाँ पे ऊपर एजेंट बनाया जिसको मैंने नाम दिया जोकर का, और इंस्ट्रक्शन मैंने उसको बता दी यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। इसको मैं यूँ भी कर सकता हूँ, यू आर अ ह्यूमरस जोक टेलिंग एजेंट। मतलब जरूरी नहीं है कि जो चीज़ लिखी हुई है आप वही लिखें, आप उसको अपने तरीके से कीजिए ना। अब यहाँ पे चूंकि जेनेरिक लिखा हुआ था, हर जगह लिखा हुआ यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, तो ये हेल्प तो कोई कर नहीं रहा मेरी। ठीक है, अगर आप देखें ना कि ये एजेंट क्या है, एक एजेंट ऐसा है जो कि मेरे साथ एज अ फन इंटरैक्ट कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ यू आर अ ह्यूमरस जोक टेलिंग एजेंट। तो ये मेरे पास एक एजेंट है जो कि मुझे जोक बता रहा होगा। अब इनपुट क्या है, ये मेरे पास ये इंस्ट्रक्शन जो कि क्या है सिस्टम प्रॉम्प्ट या सिस्टम इंस्ट्रक्शन, जो कि इसका पर्सोना डिफाइन कर देंगे। ये इनपुट हुआ है जो कि मेरा प्रॉम्प्ट है, जो कि यूजर प्रॉम्प्ट है। इसमें मैंने लिख दिया प्लीज टेल मी 5 जोक्स। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको रन किया एसिंक फॉर इवेंट्स
रिजल्ट डॉट स्ट्रीम इवेंट्स। अब ये देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने क्या किया, रनर डॉट रन स्ट्रीम कर दिया। मैंने जो एजेंट था उसको मैंने स्ट्रीम मोड में रन किया, तो उसका जो रिजल्ट मेरे पास आ रहा है वो किसमें आ रहा है, रिजल्ट में आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि रिजल्ट डॉट स्ट्रीम इवेंट्स, रिजल्ट के अंदर जितने भी स्ट्रीम इवेंट्स होंगे उनमें से एक एक करके मैं निकाल रहा हूँ और किसमें डाल रहा हूँ, इवेंट के अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट में से मल्टीपल इंस्टेंस निकल के आ रहे होते हैं तो फिर हम उसको इस तरह डिफाइन करते हैं, रिजल्ट डॉट स्ट्रीम इवेंट्स। तो रिजल्ट डॉट स्ट्रीम इवेंट्स के अंदर जितने भी इवेंट्स आ रहे होंगे उनमें से एक ही को ले रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, अब आप देखिए इसको मैं फर्दर और ब्रेक डाउन कर रहा हूँ कि जो इवेंट आ रहे हैं उनमें से भी मुझे क्या चाहिए, रॉ रिस्पॉन्स इवेंट्स चाहिए। ठीक है, एकदम हम इसको रन कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें मजीद रॉ रिस्पॉन्स इवेंट के अलावा और क्या क्या आ रहा है। तो अभी तक फिलहाल मैंने क्या किया कि मेरे पास जो स्ट्रीम इवेंट्स थे उनमें से मैंने क्या किया, एक एक करके इवेंट निकाला और फिर हर इवेंट में से मैंने उसकी टाइप चेक की कि अगर उसकी टाइप इक्वल है इसके रॉ रिस्पॉन्स इवेंट की, और उसके बाद मैंने एक और चीज़ चेक की, इफ इज इंस्टेंस, और अगर वो उसका इंस्टेंस है तो क्या करो, और उसका जो इंस्टेंस है वो है इवेंट डॉट डेटा और रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट। तो मैंने क्या किया कि अगर रॉ रिस्पॉन्स है, ठीक है, और उसके अंदर से मुझे क्या निकाल के दो, रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट। ठीक है, अब आगे देखिए हमें प्रिंट पे क्या किया, प्रिंट इवेंट डॉट डेटा डॉट डेल्टा, और उसके अंदर एंड मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो दफ़ा डबल कोट दे दिए और फ्लश इक्वल्स टू मैंने ट्रू कर दिया। अब ये जो एंड है बेसिकली ये इससे मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, जब स्ट्रीम करेंगे तो फिर मैं आपको इसको चेंज करके दिखा दूंगा कि इसका हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। ठीक है, एकदम हम इसको रन कर लेते हैं तो हमें एक इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये मेरे पास कोड करके आ रहा है। ये मेरे पास कोड रन हो गया। अच्छा, इसको मैं दोबारा आपके सामने रन, ये देखिए, ये क्या आपको ये दिखाना चाह रहा था कि देखिए क्या हो रहा है, ये स्ट्रीम हो रहा है। जैसे जैसे मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है वो मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहा है। मैं इसको दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो जैसे जैसे यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट शो कर रहा है। तो मैंने उससे कहा था 5 जोक्स, तो देखिए उसने मुझे यहाँ पे 5 जोक बता दिए। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैं आपसे कहता है एंड में यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे पाइप साइन डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। अब आप देख रहे हैं ऑल राइट के बाद फिर पाइप साइन आ गया, बकेल अप के बाद फिर पाइप साइन आ गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये एक वो चंक है जो कि एक सिंगल टाइम पे मुझे दे रहे हैं यहाँ पे। और मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि जब तुम्हारे पास तुम उसको एंड कैसे करो, तुम एंड ऐसे करो कि सर पाइप साइन लगा दो। तो ये मेरे पास एक चंक आया, उस चंक के बाद उसने मेरे पास ये पाइप साइन लगा दिया, सेकंड चंक आया। तो अब आप देखिए ये चंक्स आपके पास आ रहे हैं, तो आप चंक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये चंक आया, उसके बाद फिर ये सेकंड आया, फिर ये थर्ड मेरे पास आया एंड सो ऑन। तो अब इसके बाद ये लगाने का मकसद ये है कुछ भी ऐड नहीं करो। ठीक है, अब आप ये कह रहे होंगे कि यहाँ पे ये सेकंड लाइन पे कैसे गया, तो सेकंड लाइन पे इस तरह गया कि ये जो मेरे पास टेक्स्ट आया है इसके आखिर में यहाँ पे एंड ऑफ द लाइन का भी मेरे पास टर्मिनेशन साइन आया होगा, जिसको हम स्लैश साइन कहते हैं या करते हैं, जो कि आपका कैरेज रिटर्न या नेक्स्ट लाइन आता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये टेक्स्ट यहाँ से शुरू हुआ, ये एक चंक आया, ये दूसरा चंक आया, ये तीसरा चंक आया, और यहाँ पे आखिर में एंड ऑफ द लाइन टर्मिनेशन वाला मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट लाइन का फीड था, इसीलिए वो क्या हुआ नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला गया। तो बताने का मकसद ये है कि ये मेरे पास चंक के अंदर स्ट्रीमिंग हो रही है, और हर चंक को आप देखिए यहाँ पे मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे कोई भी मैं कैरेक्टर डाल के देख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डाल दिया तो देखिए तो मेरे पास यहाँ पे भी तमाम चीज़ें आ गई। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि स्ट्रीमिंग कैसे हो रही है, कि जो स्ट्रीमिंग का जो चंक है वो कितना बड़ा है। अब वो चंक ये वेरी करता है कि जरूरी नहीं है चंक साइज सेम हो। यहाँ देखिए यहाँ पे ऑलरेडी फिर लिखे ये एक चंक था उसके पास, यहाँ से कॉमा से लेके और उसने बकल अप तक किया, उसके बाद देखिए ये चंक कितना बड़ा था। तो ये बेसिकली खुद रेगुलेट कर रहा होता है इसकी डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना टेक्स्ट जनरेट कर पा रहा है एक चंक के अंदर, आपके पास कितने टोकन्स को यूज़ कर रहा है और टोकन को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, ये उसके ऊपर है, इसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन इसमें चेक कर रहा होता है। तो इसमें बेसिकली अभी हमने क्या देखा कि हमने हमारा जो एजेंट था उसके अंदर हमने उसको इंस्ट्रक्शन पास की, जिसमें हमने उसका पर्सोना डिफाइन किया कि तुम क्या हो और कैसे रिएक्ट करते हो। ठीक है, अगर लेट्स से यहाँ पे मैं कहता हूँ यू आर अ पोएट, ठीक है, तो अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने उसको एक पोएट बना दिया कि तुम एक पोएट हो।
लेकिन मैं उसे करवा क्या रहा हूँ, मैं उसे 5 जोक्स जनरेट करवा रहा हूँ। देखते हैं हम क्या करते हैं। लेट्स से अगर यहाँ पे इसको पढ़े तो क्या कर रहा है, वाई डोंट साइंटिस्ट ट्रस्ट एटम्स बिकॉज दे मेक अप एवरीथिंग, तमाम चीज़ें। अब लेट्स से इसके मैंने पर्सोना कर दिया पोइट। अब देखिए क्या करता है ये। अब ये देखिए क्या हुआ, अभी भी उसे जोक्स ही बताया, लेकिन उससे क्या हुआ, उसे पोइटिक स्टाइल में बता दिए। अब अभी देख रहे हैं कि एक पर्सोना डिफाइन करने से या एक सिस्टम फॉर्म करने से मेरी आउटपुट में कितना चेंज आ गया। पहले मैंने तुमसे कहा था यू आर अ ह्यूमरस जोक टेलर, तो सिंपली एक सिंपल वे में उसने उसको जोक को बताना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसका पर्सोना चेंज किया, जैसे ही मैंने सिस्टम इंस्ट्रक्शन चेंज की, मैंने कहा यू आर अ पोइट। अब देखिए वो क्या हो रहा है कि जो भी चीज़ बता रहा है एक पोइटिक फॉर्म में बता रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 चीज़ें हमारे पास बहुत काम आती हैं जब भी आप प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप उसको पर्सोना कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको मैं बोलूँ यू आर अ कोडर, ठीक है, तो अब बेसिकली ऐसा कोई चीज़ मेरे पास चेंज नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ हमारे पास, इसमें हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे एक एजेंट बनाया, उसके बाद हमने रनर के थ्रू उसको यूज़ किया, और जब हम रनर के थ्रू उसको यूज़ कर रहे हैं तो हमने क्या किया, उसके अंदर रनर में हमने उसका जो मोड यूज़ किया वो यूज़ किया स्ट्रीम्ड वाला। उसके बाद हमने क्या किया, स्ट्रीम के अंदर उसको हमने बता दिया कि कौन सा एजेंट तुमने यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने अपना प्रॉम्प्ट दिया, और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि उसके जो चंक्स आ रहे थे उनमें से हमने चीज़ें निकाल के यहाँ पे हमने शो कराना शुरू कर दी। अब सर कुछ कहना चाहेंगे तो उसके बाद हम इसको ये देखेंगे जो इवेंट्स में हमारे पास रॉ रिस्पॉन्स के अलावा क्या क्या आ रहा है वो हम उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो हमें चीज़ पता चल गई कि यार स्ट्रीमिंग जो है उसमें जो LLM स्ट्रीम हमें करके टैग्स दे रहा है वो टैग्स के चंक निकाल के हमें प्रिंट करना है। जो पूरी आप कंडीशन देख रहे हैं लाइन नंबर 17 और 18 में हमने लिखा है, तो हमारे पास असल में ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। जब आप यहाँ पे स्ट्रीमिंग करवा रहे हैं, कौन सा फंक्शन, रिजल्ट डॉट स्ट्रीम इवेंट्स, तो ओपन एजेंट लूप के जितने भी इवेंट्स परफॉर्म हो रहे हैं हमने कहा उसकी लिस्ट निकालो, और क्या करो उसके अंदर से जो भी चंक की सूरत में डेटा आ रहा है उसको निकाल के इवेंट के वेरिएबल में डाल दो। इवेंट का वेरिएबल फॉर के फौरन बाद हमने लिखा हुआ। अच्छा, अब क्योंकि इवेंट एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन है कि इवेंट की टाइप अगर होती है रो रिस्पॉन्स, और इवेंट की डेटा टाइप जो होती है वो किसके बराबर होना चाहिए, डेटा की। आपने कहा इवेंट के अंदर जो डेटा हो वो रिस्पॉन्स क्या लिखा है, टेक्स्ट डेल्टा इवेंट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट हो। इस इंस्टेंस जो है वो किसी भी क्लास का इंस्टेंस चेक कर सकता है। ठीक है, कि ये स्ट्रिंग है, ये आपका फ्लोट है, बुलियन है, और कस्टम अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाए उसकी भी क्लास चेक कर सकते हैं। तो हमने कहा जो डेटा हमारे पास रिटर्न हो वो इस क्लास से ब्लॉक का हो, तो आप इवेंट के अंदर डेटा मिलेगा, उसमें डेल्टा मिलेगा, वो डेटा निकाल लेना बस। और आपने कहा एंड डबल कोटेशन ओपन क्लोज, इसका मतलब है कि जो चंक मिलता जाए उसको एक दूसरे के बराबर में जोड़ते जाए। फ्लश से हमें ये फ़ायदा होता है कि पहले प्रिंट करवाता है, बाद में बैकएंड की कुछ प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस करता है। अगर आप फ्लश नहीं लगाते तो पहले वो प्रोसेस करता फिर प्रिंट करवाता। तो हम उसको फास्ट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, फ्लश ट्रू कर देते हैं। अच्छा, अब इसको एडवांस लेवल पे हम जाते हैं, लाइन नंबर 17-18 को हम करते हैं कमेंट, और एक नई लाइन लेते हैं इवेंट, इसमें से प्रिंट के अंदर सब मिटा के प्रिंट के अंदर सिर्फ इवेंट को लिखेंगे, तो सब मिटा के ये भी मिटा के कुछ ज़्यादा पीछे हम आगे क्या है, अभी एक और आगे होगा जहाँ कमेंट्स का हैश है ना वहाँ पे होगा। सबसे अच्छा है बिल्कुल पड़ता है एंटर। ठीक है, तो प्रिंट के अंदर सिर्फ इवेंट, बाकी फ्लश और ये एंड हटा दें, दोनों चीज़ें हटा दें। ठीक है, अच्छा वही 5 जॉब की करें ताकि इवेंट में हमें नजर आए कि हो जाए। ठीक है, सेम हो चुका है। अब प्रिंट करवा,
आप देखें दोस्तों इवेंट रिटर्न हो रहे हैं। इवेंट की हर इवेंट की टाइप क्या है, बेस टाइप क्या है, यानी बेस क्लास कौन सी है। अगर हम टॉप पे देखें क्या नाम है, एजेंट अपडेट स्ट्रीम इवेंट, रो रिस्पॉन्स स्ट्रीम इवेंट, रो रिस्पॉन्स। तो हमने कहा था कि हमारे पास डेटा की टाइप क्या होना चाहिए, हमने डेटा की टाइप क्या लिखी तो ऊपर अगर कोड में भी देखें तो यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्स टैक्स डेल्टा, ठीक है। अच्छा, तो हमारी जो मेन क्लास है स्ट्रीमिंग की क्लास है, यानी हमने इतना ज़्यादा उसको नहीं किया, तो हमने स्ट्रीम जो क्लास है ना सबसे पहले तो वो निकाली, ठीक है, रो रिस्पॉन्स स्ट्रीम इवेंट। अच्छा, एजेंट अपडेट होता है और आपके पास क्या है, रो रिस्पॉन्स आ रहा है। रो रिस्पॉन्स का मतलब होता है एलएलएम जब रिटर्न करता है तो उस वक्त एजेंट हमें क्या बता रहा होता है, रो रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा, इसी तरह कोई एजेंट अपडेट होता है कि पहला एजेंट कौन सा सिलेक्ट हुआ, तो स्टार्ट एजेंट में सबसे पहला एजेंट कौन सा सिलेक्ट हुआ है दोस्तों, एजेंट के नाम क्या है, जॉकर, और उसके इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, ये हैंड्स ऑफ हुआ। अच्छा, बाय डिफॉल्ट हैंड्स ऑफ नहीं हुआ, तो सबसे पहले ये फंक्शन के लिए एजेंट जो है स्टार्ट हुआ। इस एजेंट के बाद स्ट्रीमिंग जो है वो स्टार्ट होती, रिस्पॉन्स आता, तो रिस्पॉन्स पहली दफ़ा जो एलएलएम देता है वो कुछ भी नहीं देता। फिर दोबारा स्ट्रीमिंग के अंदर ये आता है, इसके पास रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स में डेटा है, रिस्पॉन्स आउटपुट आइटम ऐड इवेंट, उसमें आइटम है, उसमें इफेक्ट आईडी, उसमें भी कुछ रिटर्न नहीं आया। मीन्स स्ट्रीमिंग करवाने से पहले 2 दफ़ा इसने कुछ डेटा भेजा, लेकिन उसके अंदर कोई टैक्स नहीं है। तीसरे वाले इवेंट में अगर हम देखें तो तीसरे इवेंट से डेटा आना स्टार्ट होता है, तो तीसरे इवेंट में क्या है, तीसरा इवेंट है, थर्ड इवेंट के अंदर इसी तरह वो चीज़ें आ रही हैं। लेफ्ट साइड से देखें, लेफ्ट साइड से ये देखें, यहाँ से आपके पास कोडिंग स्टार्ट होती है ना, अच्छा हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो थर्ड से यहाँ से देखिए काम आना स्टार्ट हुआ, इसने क्या किया, 5 जॉब्स फॉर यू, और देखिए बैकस्लैश एन बैकस्लैश एन, ये बेसिकली वो था नेक्स्ट लाइन करके जो मैं आपको बता रहा बिल्कुल। तो इससे नेक्स्ट लाइन चेंज हो गई। पॉइंट नंबर 1 इसने कहाँ तक दिया था, वाई डोंट साइंटिस्ट ट्रस्ट, तो सबसे पहले पार्शियल आउटपुट उसने ये जनरेट की। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर पार्शियल आउटपुट क्या है, आपके पास ट्रस्ट आइटम्स, ये इसके बाद ट्रस्ट आइटम, अब फिर यहाँ से स्टार्ट होता है आइटम स्लैश बिकॉज दे मेट अप एवरीथिंग। अब ये 5 जोक्स से लेके और एटम्स तक एक लाइन में आया, फिर नेक्स्ट लाइन पे आ गया ये, और किसी का बिकॉज दे मेक अप एवरीथिंग, और फिर उसने 2 लाइन का स्पेस यहाँ पे दे दिया, फिर 2 डॉट पे नेक्स्ट उसने जो फिर 2 से शुरू किया, ठीक है। तो अब ये देखिए इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि इसमें बेसिकली आप ये देखें कि आपके पास ये चंक्स में डेटा आ रहा है, और जहाँ पे उसको नेक्स्ट लाइन का कैरेक्टर मिल रहा है तो वो नेक्स्ट लाइन पे लेके जा रहा है। तो जब तक उसको नेक्स्ट लाइन नहीं मिलती तो हम क्या कर रहे हैं, एंड से हमने यहाँ पे जो हमने पहले किया होता, तो एंड में हमने यहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग कैरेक्टर हमने कुछ भी नहीं किया था कि सिंपली जो है नेक्स्ट के साथ ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो इसमें भी बाय डिफॉल्ट यही हो रहा है कि हमारे पास यहाँ 5 से शुरू हुआ, उसने 5 जॉब्स फॉर यू, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चला गया, फिर वाई डोंट साइंटिस्ट ट्रस्ट, उसके बाद वो फिर यहाँ पे आ गया एटम्स, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे गया और फिर आगे नेक्स्ट वन चल रहा है। ये बेसिकली हर लाइन डिफाइन कर रही है कि ये एक उसकी स्ट्रीम आउटपुट आ रही है जो कि हमें मिल रही है, और वो हमें किस में मिल रही है, वो हमें बेसिकली डेल्टा इवेंट के अंदर मिल रही है, और डेल्टा इवेंट के अंदर सब जो डेल्टा है वो डेल्टा निकाल के वो स्क्रीन के ऊपर हम शो करवा रहे हैं। ओके, ये बेसिकली ये इवेंट परफॉर्म हो रहा है थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास तक या फिफ्थ क्लास, यहाँ तक इसमें कंप्लीट। जहाँ तक देखें ये डेल्टा आ रहा है, इसके बाद नीचे देखें डेल्टा आपके पास नहीं आ रहा, ठीक है। सो डेल्टा मीन्स कि ये इसका रिस्पॉन्स था जो कि हमारे पास आ रहा है। फिर अगेन वो जो शुरू स्टार्ट में उसने लिया था, ये देखिए यहाँ पे आईडी फेक आईडी दे रहा है, तो अगेन देखिए आउटपुट में दोबारा फिर उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दोबारा आ रहा है, ठीक है। ये डेल्टा था जिसने दिया, उसके बाद ये फिर उसके पास अपने उसके जो ओवरहेड है उसके बेसिकली उसके ओवरहेड है जिससे अंदर चीज़ें और डिफाइन कर रहा है। और सबसे आखिरी लाइन में आके देखें अगेन फिर दोबारा आपको बता रहे हैं नेम जोकर है, इंस्ट्रक्शन द्वारा कोडर, और फिर हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, तमाम चीज़ें जो है वो हमें दिखा रहा है। ओके, तो इवेंट के अंदर हमने देखा कि इतने सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, इसी तरह हम कोई एक टूल बना के उसको प्रोसेस करवाते हैं, क्या उसका आंसर आता है या नहीं, ठीक है। तो नीचे हमने क्या किया हुआ, नीचे वाला कोड देखें, नीचे वाले कोड में एक टूल बनाया है जो कि रैंडम क्या करता है, जनरेट नंबर। अच्छा, यहाँ पे हमने एक डेकोरेटर यूज़ किया फंक्शन टूल, जिसमें सर ने पहले बताया था कि इसके अंदर बेसिकली हम जो है डेकोरेटर यूज़ करके डिफाइन कर रहे हैं कि ये क्या है। तो जब आपने टूल बनाना है तो आपने एक डेकोरेटर लगाया फंक्शन टूल, और उसके बाद हमने उसकी यहाँ पर डिस्कस करी। जी सर,
परफेक्ट। तो हमने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि एजेंट लूप जब स्ट्रीमिंग करता है तो वो हर एक चीज़ बताता है, तो क्या वाकई ऐसा होता है? और अगर मैं आपको टास्क दूँ कि यार कोई फंक्शन कॉल हुआ है उसका डेटा मुझे निकाल के लाओ, कौन सा फंक्शन कॉल हुआ उसका नाम निकाल के लाओ, क्या आप ये काम कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब जैसे आपने एक फंक्शन लिखा जो कि एक रैंडम नंबर 1 से 10 के दरमियान लिखता है, जनरेट करता है, और वो जो नंबर जनरेट होगा वो डायनामिकली खुद ब खुद पास हो जाएगा हमारे फंक्शन। तो यहाँ पे देखा आपने लिखा है कि फर्स्ट कॉल फंक्शन का नाम क्या है, हाउ मेनी जॉब। लाइन नंबर 15 के अंदर आपने क्लियर सिस्टम इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया है कि इस फंक्शन को पहले चलाना है। अच्छा, अब ये फंक्शन चलाएगा, आपने टूल्स में पास कर दिया, तो क्या ये वाकई बैकएंड पे इस फंक्शन को चला रहे हैं या नहीं? तो नीचे हम आए, नीचे आने के बाद हमने वही सेम चीज़ दी, स्टार्टिंग वगैरह कर दी। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जैसे भी वो प्रिंट हो रहा है रोल रिस्पॉन्स आ जाएगा, ये ज़रा चलाएं। तो रोल रिस्पॉन्स पे आए और फिर इसको मैं बताता हूँ कंडीशन हो क्या है। पहले इसको चला देते हैं। देखिए स्ट्रीमिंग के अंदर क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले स्टार्ट एजेंट हुआ, एजेंट अपडेट हुआ। कौन सा एजेंट है? बाय डिफॉल्ट जॉकर। इसने क्या किया, टूल वाज कॉल, टूल कॉल हो चुका है। टूल का आउटपुट क्या है? 9। और आपके पास मैसेज आउटपुट, फाइनल आउटपुट क्या है? अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझें, एजेंट का नाम मैंने निकाला, जॉकर का नाम लिखा हुआ दिखा आपको कॉलम के बाद, ठीक है। ये वैल्यू मैंने निकाली। मैं आपसे कहूँ कि ये जो आंसर दिया कौन सा एजेंट ने दिया, आप निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, तो उसने वो कॉल करके बता दिया, मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, मैं उसका नाम भी यहाँ प्रिंट करवा सकता था। फिर मैंने कहा कि फंक्शन जो कॉल हुआ है उसका रिजल्ट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एपीआई कॉल होती है, उसका जो डेटा है वो मुझे चाहिए होता है, तो वो डेटा जो है आपने यहाँ पे निकाल लिया, 9 नंबर जनरेट हुआ था। और फिर उसके बाद क्या निकाला आपने, आखिरी चीज फाइंड आउट। अब यहाँ पर कंडीशंस हैं, जरा ऊपर आइएगा, देखिए कंडीशंस यहाँ इफ एल्स की कंडीशन होंगी। ये सबसे पहले जो आपने कहा कि अगर रो रिस्पॉन्स आए तो कंटिन्यू, इसका मतलब उसको छोड़ दो। रो रिस्पॉन्स याद है बुक पढ़ती है, रो रिस्पॉन्स में क्या आता है, एलएलएम जब आपको स्ट्रीम करके रिटर्न करता है, टैक्स रिटर्न आ रहा है, क्योंकि हमने उसको देख लिया। अब मुझे स्ट्रीमिंग वाला डेटा प्रिंट नहीं करवाना, उसके अलावा भी तो डेटा होता है, क्या वो डेटा आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, गेट कर सकते हैं। हम उस डेटा के ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं, इफ इवेंट टाइप एलएफ, इवेंट टाइप क्या, एजेंट अपडेट स्ट्रीम इवेंट। याद है हमने वहां पे देखा था सबसे पहले ऊपर वाला इवेंट जो देखा था, पहला जो मैसेज था इससे पहले वाले पे, इससे पहले वाला था, यही वाला था, यही है। इसके लेफ्ट साइड का आएगा, लेफ्ट साइड, इसको राइट होगा नीचे से। देखें पहले वाले का नाम क्या है इवेंट का, एजेंट अपडेटेड स्ट्रीम इवेंट, यही है। अच्छा, अब इन्होंने क्या क्या नीचे आएगा कंडीशन, इन्होंने कहा कि अगर ये हो तो आपने क्या करना है, कंडीशन के अगेंस्ट आपने कहा इवेंट के अंदर क्या है, न्यू एजेंट, और क्या होगा उसके अंदर, उसका नाम। तो एजेंट का नाम निकाल। अगर मैं कहूँ उसके सिस्टम इंस्ट्रक्शन भी चाहिए कि उसके पास इंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे निकालेंगे, आप बता सकते हैं मुझे? क्या करना चाहिए दोस्तों, एक और जरा प्रिंट लगाएं शुरुआत में, इसी के बाद या कंटिन्यू से पहले, इसी में लाइन नंबर 31 के बाद इंटर। अब मुझे उसकी सिस्टम इंस्ट्रक्शन चाहिए, आप लोग बताएं कैसे निकलेगी। ऊपर जरा देखें इवेंट, देखें इवेंट के अंदर क्या इन्होंने किया है, डॉट न्यू एजेंट, और उसके बाद क्या है, डॉट नेम। ऊपर वाला जरा दिखाएं स्कीमा, स्कीमा क्या है, न्यू एजेंट। न्यू एजेंट से क्या निकाला था दोस्तों, एजेंट का नाम। अब मुझे क्या निकालना है, तो क्या करूंगा, डॉट इंस्ट्रक्शन करना चाहिए। तो जरा आप करके देखें, सेम वही कोड होगा, एजेंट सिस्टम इंस्ट्रक्शंस या इंस्ट्रक्शंस जो भी थी, कॉलन, वो डेटा यहाँ पे चाहिए क्या था, ठीक है। बाकी नीचे वाले बता दें, मैंने बता दी। अच्छा, अब आपको ये चीज़ लेट्स सी पहले देखते हैं होता भी, हम कोड चलाएं। जी दोस्तों निकल गए। अच्छा,
इसका टूल आपको कॉल हुआ है, टूल का आंसर आएगा है, टूल का क्या आएगा आंसर। अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे टूल जो है उसका नाम चाहिए, कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, कैसे करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तरीका तो ये होता है कि हम सबको ना कमेंट, जो अभी हम करंट चीज़ चला रहे हैं सबको हम कमेंट करते हैं और प्रिंट के अंदर सिर्फ इवेंट को प्रिंट करवा दें सबसे टॉप के ऊपर। तो सबसे टॉप के ऊपर एंटर, इसी के बाद लूप की पहली लाइन पे, लूप की पहली लाइन पे ओके, कॉलम के बाद एंटर, प्रिंट इवेंट, ठीक है, ताकि आप देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें नीचे लाने पर क्या कर देंगे कमेंट, बाद में हम कमेंट कर लेंगे। अच्छा, अब ज़रा हम चेक करते हैं कि टूल का नाम किस स्कीमा पे आ रहा है, उसका तरीका क्या है। ठीक है, टूल का आउटपुट तो लिया है ना, तो इसको हम चलाते हैं कोड को, लाइन नंबर 27 को कमेंट अनकमेंट करें। ठीक है, अब चलाते हैं। अब देखिए सारा जो रो डेटा ये रहेगा, अब सारा जो रो डेटा आ रहा है, टूल कॉल कहाँ पे दिया, टूल कॉल हो गया, उसका आउटपुट आ रहा है ना, टूल आउटपुट में। तो उन्होंने जो कंडीशन लगाई हुई है, अब जरा कंडीशन देखिए, टूल का आउटपुट इन्होंने कैसे निकाला, ऊपर है, ऊपर वाली कंडीशन में देखें, इन्होंने कंडीशन हम देखते हैं टूल का आउटपुट कैसे निकाला है। इन्होंने कहा इवेंट की टाइप क्या होगी, टूल कॉल, और उसके बाद क्या होगा, टूल कॉल होगी। टूल का नाम नहीं निकाला ना इन्होंने, सिर्फ टाइप निकाला। अच्छा, अब जब टाइप निकली है उसका स्कीमा क्या बन रहा है, नीचे हम देखते हैं। अगर नाम निकालना हो, ठीक है, तो नाम निकालना हो, स्कीमा आप देखें, टूल जो कॉल हुआ है या कॉल हो चुका है उसके अंदर टूल का नाम कहीं आ रहा है, टूल कॉल के अंदर, हाँ, इस एजेंट में जॉकर क्या है, कौन इससे ऊपर फंक्शन कॉल या ऊपर भी दिया हो शायद, कहीं ना कहीं तो होगा ना। फर्स्ट लाइन पे आ रहा है, देखें फर्स्ट लाइन पे कहाँ पे, वो तो स्कीमा गया होगा ना फर्स्ट लाइन पे, टूल स्कीमा, टूल कॉल में ही दिया होगा, टूल रिस्पॉन्स जो है ना, देखिए इवेंट देखिए, इवेंट रो रिस्पॉन्स है, रो रिस्पॉन्स आपका, अच्छा ये सबसे अच्छा चैट जीपीटी पे आके ये देखिए यहाँ पे चेस आपको देखिए, फंक्शन कॉल के लिए फंक्शन कॉल टाइप है, फंक्शन के नाम में हाउ मेनी टोकन, ठीक है, मिल गया। रो रिस्पॉन्स इवेंट के अंदर डेटा है, और डेटा टाइप जो है उसके अंदर आपकी टाइप क्या आ रही है, कॉल फंक्शन, उसके अंदर क्या है, डॉट नेट, ठीक है। तो अब आए मुझे टाइप उन्होंने निकाली है कंडीशन में, अब आप निकाल सकते हैं। मैं अनकमेंट करता हूँ इसको कमेंट कर दें लाइन नंबर 27 को। अच्छा, ये आपको आना चाहिए लास्ट में, बाकी चीज़ों को अनकमेंट करते हैं लाइन नंबर 28 से ऑनवर्ड, ओके अनकमेंट। अच्छा, अब देखो टूल का नाम कहाँ निकला, टाइप निकली है ना, कहाँ निकली है, इवेंट डॉट आइटम डॉट टाइप, ऐसा ही है, ठीक है। इसका आउटपुट भी निकला लाइन नंबर 40 के अंदर, लाइन नंबर 40 के अंदर, लाइन नंबर 40 के बाद एंटर करें, और इसके अंदर आप देखें इवेंट डॉट आइटम डॉट आउटपुट की जगह नेम आ रहा है, डॉट नेम, यहाँ पे क्या होगा, टूल, चेक करते हैं, चल रहा है कोड चलाते हैं, फिर देखते हैं वहाँ फिर दोबारा से वो देख लें क्या था, नाम क्या था, डॉट नेम टाइप चेक करें, आपके पास फंक्शन कॉल, वहाँ पर देखिए फंक्शन कॉल की टाइप, फंक्शन कॉल बेतहाशा चीज़ है, ठीक है। अब मुझे इसमें से कोई हायरार्की निकालनी,
तो हमारे पास देखिए रोल रिस्पॉन्स इवेंट टाइप वो निकालते हैं ना, वो क्या निकालते हैं तो ऊपर आइएगा, जैसे कि हमने कहा इफ इवेंट डॉट टाइप। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि इवेंट डॉट टाइप जो है ना सिर्फ वो निकाल है ना, तो यहाँ पे कितनी यूनिक इवेंट डॉट टाइप है, तो मैं हर इवेंट के ऊपर ज़रा प्रिंट करवा दें। अब इसको कमेंट करके ना, नहीं कमेंट नहीं बल्कि उसी के आगे लगाएं डॉट इवेंट टाइप या डॉट टाइप का, तो हर इवेंट की टाइप आना शुरू हो जाएगी। देखें इवेंट की टाइप आ रही। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारा जो फंक्शन कॉल हो रहा था उसकी टाइप क्या है। इवेंट क्या है, यूनिक टाइप। अगर हम देखें हमारे पास रिस्पॉन्स इवेंट होता है और क्या होता है रन आइटम स्ट्रिंग, है ना। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि फंक्शन कॉलिंग के अंदर इवेंट की टाइप कौन सी थी। अब ज़रा उसके साथ साथ एक काम करें, उसी के ऊपर ना या उसके फौरन बाद